नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीटीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है स्पार्स मैट्रिसेस। हमने जो सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज शुरू की है, आज हम उसमें एक टॉपिक स्टडी करेंगे, स्पार्स मैट्रिक्स। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन से। स्पार्स मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स दैट हैज लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद अ जीरो वैल्यू। स्पार्स मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें ज्यादातर एलिमेंट यानी मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स की वैल्यू जीरो होती है। इसका एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की। यहाँ पे इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे 9 एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इस मैट्रिक्स में। लेकिन यहाँ पे टोटल एलिमेंट प्रेजेंट है 9। नॉन जीरो एलिमेंट यहाँ पे कितने प्रेजेंट है? वो है सिर्फ 2, 7 एंड 1। तो स्पार्स मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स यानी मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स की वैल्यू जीरो होती है। इसकी हम एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं इसी डेफिनेशन से बनाकर, अ मैट्रिक्स दैट हैज रिलेटिवली फ्यू नॉन जीरो एलिमेंट्स। कि इस मैट्रिक्स को आप देखिए, इसमें टोटल 9 एलिमेंट्स हैं लेकिन नॉन जीरो सिर्फ 2 एलिमेंट है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसी मैट्रिक्स को हम स्पार्स मैट्रिक्स बोलते हैं जिसमें जीरो एलिमेंट्स का जो यानी जीरो एलिमेंट्स जिसमें ज्यादा होते हैं, यानी कि नॉन जीरो एलिमेंट्स के कंपैरिजन में बहुत कम होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स 9 हैं लेकिन यहाँ पे जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं वो 2 है और जीरो एलिमेंट्स कितने हैं? वो है 7। तो यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट्स कम है। तो स्पार्स मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें जीरो एलिमेंट्स ज्यादा होते हैं और नॉन जीरो एलिमेंट्स के कंपैरिजन में बहुत कम होते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्पार्स मैट्रिसेस कितने टाइप की होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्राई डायगोनल मैट्रिसेस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लोअर ट्रायंगुलर। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इस स्पार्स मैट्रिक्स की क्या विशेषता है। इसकी विशेषता है कि इसमें जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं यानी जीरो को छोड़ के जो एलिमेंट्स हैं वो मेन डायगोनल के नीचे होते हैं यानी इस साइड होते हैं, इसलिए हम इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की क्या विशेषता है? इसके भी नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं वो मेन डायगोनल के ऊपर होते हैं यानी अपर होते हैं। तो इसको हम इसलिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे जो जीरो एलिमेंट है वो सारे इस डायगोनल के इस साइड है और जो इसमें लोअर ट्रायंगुलर में जीरो एलिमेंट्स है वो इसके इस साइड है। ये इनकी विशेषता है, ये इनमें डिफरेंस है। आपसे पूछा जा सकता है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है, तो ये इनमें डिफरेंस है, आप देख सकते हैं। आप अपनी थ्योरी में भी लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्स में आपको स्पार्स मैट्रिक्स का टॉपिक आ जाए, ज्यादा मार्क्स में आ जाए, तो आप यहाँ पे थ्योरी में भी ये चीज मेंशन कर सकते हैं कि जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसमें जो रो 1 है उसमें सिर्फ एक एलिमेंट नॉन जीरो है, जो रो 2 है उसमें 2 एलिमेंट नॉन जीरो हो गए। यानी जैसे हम नीचे की तरफ आते जा रहे हैं तो नॉन जीरो एलिमेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आप क्या देख रहे हैं कि जो आपकी फर्स्ट रो है उसमें 5 एलिमेंट नॉन जीरो हैं और जो सेकंड रो है उसमें 4 एलिमेंट नॉन जीरो हैं। जैसे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो जो रोज हैं उनमें जो नॉन जीरो एलिमेंट्स की संख्या है वो कम होती जा रही है। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपको डिफरेंस भी समझ आ गया होगा कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो मेन डायगोनल है उससे जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं वो सारे लोअर होते हैं यानी नीचे की तरफ होते हैं। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं वो मेन डायगोनल से ऊपर की तरफ होते हैं। तो ये होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हम पढ़ेंगे ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में, लेकिन उससे पहले आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम स्पार्स मैट्रिक्स का यूज क्यों करते हैं या इसका यूज करने के क्या फायदे हैं। तो इसके 2 फायदे हैं, रेड्यूस मेमोरी स्पेस एंड रेड्यूस टाइम। रेड्यूस टाइम से यहाँ पे क्या मतलब है? रेड्यूस टाइम से आप क्या समझते हैं कि स्पार्स मैट्रिक्स जो है यानी कि जिसमें आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं
स्पर्स मैट्रिक्स में मैंने बताया था कि स्पर्स मैट्रिक्स में नॉन जीरो एलिमेंट्स कम होते हैं जीरो एलिमेंट से। तो रेड्यूस्ड टाइम से क्या मतलब है कि अगर हमें नॉन जीरो एलिमेंट्स को असेस करना हो तो वहां पे हमें टाइम कम लगेगा स्पर्स मैट्रिक्स में। और रेड्यूस्ड मेमोरी स्पेस से क्या मतलब है कि जो स्पर्स मैट्रिक्स होती है इसमें सिर्फ वही एलिमेंट्स मेमोरी में स्टोर होते हैं जो नॉन जीरो है, तो यहाँ पे मेमोरी स्पेस भी कम हो जाएगा। और टाइम से क्या मतलब है कि अगर हमें किसी नॉन जीरो एलिमेंट को असेस करना हो तो हमें टाइम कम लगेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, आपके वाइवा में भी पूछा जा सकता है कि स्पर्स मैट्रिक्स को आप क्यों यूज करते हैं या इसको यूज करने के क्या फायदे हैं, तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर, रेड्यूस मेमोरी स्पेस एंड रेड्यूस टाइम। चलिए अब हम पढ़ते हैं ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स, इस तरह से हम ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स को बना सकते हैं। ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स में जो नॉन जीरो एलिमेंट्स होते हैं वो सिर्फ डायगोनल पर होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं वो डायगोनल पे होते हैं, और डायगोनल के एकदम नीचे और एकदम ऊपर। ये देखिए आप, इस तरह से हम ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स को बना सकते हैं। पहले जो स्पर्स मैट्रिक्स होती है उसमें आपको पता है कि जो स्पर्स मैट्रिसेस होती है उसमें क्या होता है, उसमें नॉन जीरो एलिमेंट्स बहुत कम होते हैं अगर हम उनको कंपेयर करें जीरो एलिमेंट से। तो अब ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो नॉन जीरो एलिमेंट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक तो डायगोनल पे होते हैं और एक डायगोनल के एकदम नीचे और एक डायगोनल के एकदम ऊपर। तो इस तरह से हम ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स को समझ सकते हैं। स्पार्स मैट्रिक्स में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं जो आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, वो क्या है कि हम स्पार्स मैट्रिक्स को एरे में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए हम देखते हैं, बिल्कुल सिंपली 1 मिनट के अंदर अंदर आप समझ जाएंगे कि हम किस तरह से एरे में रिप्रेजेंट करते हैं स्पार्स मैट्रिक्स को। जैसे ये आपके पास एक स्पार्स मैट्रिक्स है, आप देख सकते हैं कि इसमें जो नॉन जीरो वैल्यू है वो बहुत कम है। इसमें टोटल 9 एलिमेंट्स हैं जिसमें से सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं और 7 वैल्यूज जीरो है। अब आप एक चीज देखिए, इसको आप एरे में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप इसको इस तरह से एरे में रिप्रेजेंट करेंगे। इसका क्या मतलब है, इसमें जो फर्स्ट रो होती है वो क्या बताती है, वो बताती है कि इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम हैं और कितनी नॉन जीरो वैल्यू की इसमें स्टोर है। इस स्पर्स मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम हैं और कितनी नॉन जीरो वैल्यू इसमें स्टोर है। देखिए इसका क्या मतलब है कि इस मैट्रिक्स में 3 नंबर ऑफ रोज है, यानी नंबर ऑफ रोज कितनी है 3। इसका मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3। इसका मतलब यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यूज कितनी है, वो है 2 एंड 6। अब इसकी जो रो 2 है वो क्या बताएगी आपको, वो बताएगी आपको कि इसमें जो आपने यहां पे देखा कि इसमें कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं 2। तो रो 2 बताएगी आपको कि जो फर्स्ट एलिमेंट है जो नॉन जीरो है वो कहां पे स्टोर है और उसकी वैल्यू क्या है। देखिए आप, ये कहां पे स्टोर है, ये 0 रो में स्टोर है, फर्स्ट कॉलम में स्टोर है और इसकी वैल्यू कितनी है 2। तो ये हमारी रो 2 का काम है। अब आप देखिए ये बता रहा है कि जो आपकी फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू है इस स्पार्स मैट्रिक्स में, वो रो है उसकी 0, कॉलम है उसका 1 और उस वैल्यू, वो वैल्यू है क्या, वो है 2। ये जो रो 3 है यहाँ पे, ये आपको क्या बताएगी, ये जो इसमें सेकंड नॉन जीरो एलिमेंट है उसकी लोकेशन स्पेसिफाई करेगी कि वो कहां पे स्टोर है और वो वैल्यू क्या है, वो नॉन जीरो वैल्यू क्या है। देखिए आप, ये फर्स्ट रो में स्टोर है, कॉलम कौन सा है सेकंड और इसकी वैल्यू क्या है 6। तो इस तरीके से आप एरे में रिप्रेजेंट कर सकते हो अपनी स्पार्स मैट्रिसेस को। यहां पे एक बात ध्यान देने योग्य है कि आप देखिए यहाँ पे 2 नॉन जीरो वैल्यू थी और आपने यहाँ पे कितनी रो यूज की एरे में रिप्रेजेंट करने के लिए, इस स्पार्स मैट्रिक्स को आपने कितनी रो यूज की 3। तो यहां से आप क्या समझे कि आपके पास जितनी नॉन जीरो वैल्यू होगी यहाँ पे आपको उनसे एक ज्यादा रो यूज करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे 2 नॉन जीरो वैल्यू है और आप यहाँ पे कितनी रो यूज कर रहे हैं 3। तो यहाँ से सिंपल सी बात है, जितनी नॉन जीरो वैल्यू आपकी स्पर्स मैट्रिक्स में है उससे एक रो ज्यादा आपको यूज करनी पड़ेगी और वो रो कौन सी है, वो है ये, जो बताएगी कि आपकी इस स्पर्स मैट्रिक्स में कितने रो है, कितने कॉलम है और कितनी नॉन जीरो वैल्यू स्टोर है। तो अगर आपको
आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।